बहुत समय पहले वृंदावन की पावन भूमि पर राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। कहा जाता है कि एक दिन वृंदावन में एक ऋषि आए। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुना था। वे जानना चाहते थे कि कृष्ण के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। ऋषि ने कृष्ण से पूछा, जी प्रभु, तो आपकी सबसे बड़ी भक्त कौन है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उनके सिर में असहनीय दर्द हो रहा हो। वृंदावन के सभी गोपियां, माता यशोदा और अन्य भक्त चिंतित हो गए। तभी एक वैद्य आया और बोला, इस दर्द का एक ही इलाज है। किसी सच्चे भक्त को अपने चरणों की धूल देनी होगी और वह धूल कृष्ण के मस्तक पर लगानी होगी। यह सुनकर सभी पीछे हट गए। उन्हें लगा कि भगवान के सिर पर अपने पैरों की धूल लगाना पाप होगा और उन्हें नरक का भागी बनना पड़ेगा। कोई भी आगे नहीं आया। जब यह बात राधा तक पहुंची तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे अपने चरणों की धूल इकट्ठी की और कृष्ण के लिए भेज दी। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, राधे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसके कारण तुम्हें पाप लगेगा? राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरे प्रियतम का दर्द दूर हो जाए तो मैं हजारों बार नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे अपने सुखल दुख की चिंता नहीं, मुझे केवल कृष्ण की चिंता है। जब वह धूल कृष्ण के मस्तक पर लगाई गई तो उनका दर्द तुरंत ठीक हो गया। तब कृष्ण ने सभी से कहा, देखो, यही सच्ची भक्ति है। जहाँ स्वयं का अहंकार, भय और स्वार्थ समाप्त हो जाए, वहीं प्रेम की शुरुआत होती है। इस सभी लोग राधा के प्रेम और समर्पण को देखकर भाव विभोर हो गए। कथाकार से राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं माना जाता। भक्तों के अनुसार राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। राधा का कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देने का भाव यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने से अधिक देने में विश्वास करता है। इसीलिए आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो पहले राधे कृष्ण ले कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है।